फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु वत्स और मैंने यूपीएससी सीएपीएफ 2021 एग्जाम के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। तो आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपको अपनी जर्नी, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और अपने अटेम्प्ट्स के बारे में बताने की कोशिश करूंगा और लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ सजेशन दूंगा जो कि आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। सबसे पहले मेरे बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो मैं झटीगरा गांव नजफगढ़ से बिलोंग करता हूं, जो कि साउथ वेस्ट दिल्ली का ही एक पार्ट है। मैंने अपनी सारी प्रारंभिक शिक्षा, अपनी 10वीं, अपनी 12वीं सब वहीं से पास की है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर पास की है फ्रॉम नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि द्वारका के अंदर है दिल्ली में, और मैं 2019 में पास आउट हुआ। उसी के बाद से मैंने अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है वो शुरू करी। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज भी दिया है, सीएपीएफ भी दिया है, उसके साथ साथ कुछ स्टेट पीसीएस भी एग्जाम दिए, लेकिन मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मैंने सिविल सर्विसेज के अंदर 3 अटेम्प्ट दिए, जिसमें मैंने 2020 के अंदर अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस लिखा, दूसरे अटेम्प्ट में मैं प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया, थर्ड अटेम्प्ट के अंदर भी मैं प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया। लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि मैं ग्रुप ए की नौकरी हासिल कर सकता हूँ। मुझे अपने आप के ऊपर ट्रस्ट था, कॉन्फिडेंस था और अपनी पोटेंशियल जो थी वो पता थी। तो मैंने सीएपीएफ को अपना एज ए अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया सीएपीएफ का 2020 में, जिसमें मैं इंटरव्यू तक गया और मैं फाइनल मेरिट में 6 मार्क्स से बाहर हो गया। लेकिन जब सेकंड अटेम्प्ट आया, सेकंड अटेम्प्ट मेरा 2021 के अंदर था, जिसके अंदर मैंने रिटन में काफ़ी अच्छा स्कोर किया, लेकिन यहाँ तक मेरी जो चैलेंजेस थे वो सोल्व नहीं हुए। उसके बाद हमारा जो इंटरव्यू प्रोसेस था वो कुछ टाइम के लिए डिले हो गया और जो रिजल्ट हमारा जून 2022 के अंदर आ सकता था या दिसंबर 2022 तक के अंदर आ सकता था, लेकिन वो रुक गया और फाइनली हमारा रिजल्ट जून 2023 तक डिले हो गया। तो ये कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग टाइम था, जिसके अंदर मैंने कुछ ऐसा काम करना शुरू किया जिससे मैं और सीएपीएफ की तैयारी करने वाले बच्चों को गाइड कर सकता हूं। मैंने अपना यूट्यूब वीडियोस के थ्रू उनको गाइड करना शुरू किया और उनको पढ़ाना शुरू किया, उनको बताना शुरू किया कि कैसे वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसने मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस लाया, मेरे अंदर एक ट्रस्ट और डेवलप किया, मुझे इंटरव्यू के लिए और ज़्यादा अच्छे से तैयार किया, मैं कॉन्फिडेंस ले पाया खुद के अंदर और फाइनली मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 आया। यहाँ पे मैं आपको अपने मॉक इंटरव्यूज के बारे में बात करूँ, मैंने कोई कोचिंग तो नहीं ली है रिटन एग्जाम के लिए, फिजिकल के लिए भी मैंने कोई खास कोचिंग नहीं ली है, क्योंकि जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ के बच्चे फिजिकली थोड़ा बहुत ठीक रहते हैं और वो कर लेते हैं वो चीज़ों को। लेकिन इंटरव्यू के लिए मेरे लिए एक चैलेंज था। मैंने इंटरव्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी, क्योंकि वो मेरे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ उधर के बच्चे इंटरव्यू के अंदर हाई स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और डिफिकल्ट नहीं भी होता है तो उनकी सोच में ही होता है कि नहीं आ पाएगा उतना स्कोर। तो मैंने इंटरव्यू के लिए जितने हो सकते थे मॉक इंटरव्यूज दिए और इसी तरह मैंने मॉक इंटरव्यू अपना फोरम आईएएस पे भी दिया। 2020 में मैंने मॉक इंटरव्यू दिया, देन 2021 के अंदर भी मैंने अपना मॉक इंटरव्यू जो है वो फोरम आईएएस पे दिया। और काफ़ी अच्छी बात ये थी कि फोरम आईएएस में मॉक इंटरव्यू के साथ साथ डेफ एनालिसिस जो था वो भी कुछ कहीं ना कहीं हेल्प किया। ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज का फायदा ये होता है कि आपको थोड़ा माहौल मिल जाता है, आपको ये पता चल जाता है कि पैनल किस तरह से रहेगा, कैसे आपकी एंट्री होगी, कैसे आपकी एग्जिट होगी। तो कहीं ना कहीं ये रोल हर एक मॉक इंटरव्यू ने मेरी जो जर्नी है उसके अंदर रोल प्ले किया। एंड फाइनली इतने सारे एफर्ट्स के बाद, इतने सारे चैलेंजेस के बाद मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करी सीएपीएफ एसी एग्जाम के अंदर। मैं और तैयारी करने वाले बच्चों को कुछ सजेशन देना चाहूँगा कि कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले उसके पैटर्न को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी भी एग्जाम को, चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे सीएपीएफ हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, उसका पैटर्न समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या क्या उसके अंदर आता है, कितनी देर, कितने मार्क्स का आता है, किस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, क्या पैटर्न है, करंट अफेयर्स कैसे आते हैं। देन सीएपीएफ के लिए बात करें तो आपको फिजिकली और मेडिकली फिट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए कि मुझे फिजिकल भी क्लियर करना है, सिर्फ रिटर्न में हाई स्कोर करने का कोई फायदा नहीं है। तो फिजिकल फिट होना, मेडिकली अपने आप को फिट रखना, ये बहुत जरूरी है। एंड फाइनली इंटरव्यू के बारे में बात करूं तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। मैंने 2020 और 2021 के इंटरव्यू में कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं किया था, बस तैयारी करी थी, बोलने की प्रैक्टिस करी थी और इसके साथ साथ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा था, ट्रस्ट रखा था, स्माइलिंग फेस रखा था और ऑनेस्टी रखी थी। मैंने कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं बोला जो झूठ हो। कहीं पे भी अगर मेरे ऊपर प्रेशर डाला गया तो मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया और फाइनली मेरे को इंटरव्यू में वन ऑफ द हाई स्कोर जो है वो मिला एंड ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो मुझे मिली। तो मैं आप सभी को भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी इसी तरीके से, इसी जोश के साथ करते रहें और फाइनली एक दिन आप भी जो है एक ऑफिसर बन के निकलोगे। और मैं चाहूँगा कि आप अगर ऑफिसर बनते हो और मेरी जो स्ट्रेटेजी कोई आपको हेल्प करती है तो जरूर आप लोगों से मिलना चाहूँगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।